खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है फरीदाबाद से। जी हां, फरीदाबाद से बड़ी खबर है। विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो रिश्वत लेते हुए 3 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो एसपीओ के पद पर तैनात पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, जहां पर विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेते हुए 3 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बिजली विभाग से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपीओ के पद पर तैनात पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार। तो विजिलेंस विभाग पूरे प्रदेश में लगातार एक्टिव है और एक अपनी एक्टिवनेस का एक एग्जाम्पल सेट लगातार विजिलेंस विभाग ने किया है। और इसी का ये नतीजा है कि समय समय पर भ्रष्टाचार से जुड़ी, रिश्वत से जुड़ी बड़ी खबरों का खुलासा करता है विजिलेंस विभाग। और इसी का ये एग्जाम्पल सेट किया है एक बार फिर से विजिलेंस विभाग ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर विभाग से और आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती है, जिससे ये पता जरूर लगता है कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, इनके भीतर भय का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो पता लगता है कि विजिलेंस विभाग पूरे प्रदेश में एक्टिव है और अपनी एक्टिवनेस का, अपनी सक्रियता का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करता रहा है विजिलेंस विभाग। और इसी कड़ी में बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो रिश्वत लेते हुए 3 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। बिजली विभाग से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपीओ के पद पर तैनात पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो विजिलेंस विभाग समय समय पर अपनी सक्रियता की वानगी पेश करता रहा है और एक बार फिर से विजिलेंस विभाग ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे ये रिश्वतखोर पुलिसकर्मी, ये रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी कैसे पैसे की एवज में दूसरे के काम को करते हैं। लेकिन गुप्त सूचना लगातार विजिलेंस विभाग को मिलती रही है और गुप्त सूचना के आधार पर विजिलेंस विभाग टीमों का गठन कर ऐसे लालची लोगों को, ऐसे सरकारी कर्मचारियों का खुलासा, पर्दाफाश समय समय पर करता रहा है। और इस तरह के खुलासे एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि दूसरे सरकारी कर्मचारी लालच के बारे में, रिश्वतखोरी के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन आप इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करने के बाद भी इस तरह की खबरें प्रदेश में आना एक आम बात हो गई है। तो फरीदाबाद से बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तस्वीर के माध्यम से भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। काम करता था, जिसका मेरे पे मुकदमा भी चल रहा है। अब मैंने गाड़ी ले ली अपनी बिलेरो मैंने नगर निगम में लगा रहा हूँ। तो मैंने इनसे मना करी, अब मैं 2 नंबर काम नहीं करता, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे को 9 तारीख से ही परेशान कर रखा था, मंथली दे दे वरना तेरे से गांजे केस लगा के अंदर कर देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तभी भी नहीं मान रहे। फिर मैंने आज जब आके मैंने यहाँ पे शिकायत करी। सर 1000 तो ये मांग रहा था हवलदार, और 10,000 रुपये थे इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज के। हाँ जी। अच्छा, पहले क्या? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, इस खबर का खुलासा कैसे हुआ और अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए यस, मैं आपको जैसे बता दूं कि जिस तरीके से विजिलेंस विभाग है वो आए दिन इस तरीके की जो कार्रवाई है अधिकारियों के ऊपर कर रही है और शिकायत उन्हें बार बार इस बारे में मिल रही थी, चाहे वो नगर निगम के अधिकारियों की बात हो या बिजली बोर्ड की या पुलिसकर्मी की। लेकिन उसके बाद जब ब्यूरो को जो इसके बारे में सूचना मिली, उसके बाद में उन्होंने टीम गठित की और मौके पर जाकर के उसे रंगे हाथ जो है गिरफ्तार किया। कल 3 जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया। सबसे पहले बिजली बोर्ड की बात कर लेते। बिजली बोर्ड में जो जई है उसको गिरफ्तार किया 15,000 की रिश्वत को लेते हुए। उसके बाद में जो प्रवती कॉलोनी की चौकी में पीएसओ है उसको गिरफ्तार किया है 11,000 की रिश्वत लेते हुए। और जो शिकायतकर्ता है उसका साफ आरोप है कि वो पहले इस तरीके के काम करता था, लेकिन अब उसने वो सारे काम बंद कर दिया। लेकिन पुलिस जो है उस पर दबाव बना रही थी, उससे पैसे मांग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने परेशान होकर के ब्यूरो एजेंसी को जो उसकी शिकायत दी, उसके बाद में टीम गठित की गई और उसके बाद उसको रंगे हाथ जो है कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी हैं जो विजिलेंस के सिलसिले में चढ़ गए और उसके बाद जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन वो कब से इनका जो है काम चलता था। जी जयप्रकाश भाटी, अगर बात करें यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भले ही एक्टिव है और इस तरह के मामलों का खुलासा समय समय पर करता रहा है, लेकिन अगर बात करें
अधिकारियों के भीतर, सरकारी कर्मचारियों के भीतर जो ऐसे लालचखोर भरी मंशा के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं या पैसे लेते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं उसकी एवज में, इनके भीतर भय पैदा नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि जिस तरीके से जो विजिलेंस है वो आए दिन इस तरीके की कार्रवाई करती है, लेकिन उन्होंने अपने एक हेल्पलाइन नंबर भी डेस्क पे चलाया हुआ है। लोगों को कहा गया है कि अगर कोई भी अधिकारी उनसे रिश्वत मांगता है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो उनकी कार्रवाई जो है वो करेंगे। इसी को लेकर देखते हुए कल जो वहाँ के एक लोग हैं उन्होंने इनकी शिकायत दी। उसके बाद में जो विजिलेंस है उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई 15,000 की रिश्वत मांग रहा था, कोई 11,000 की। ऐसे में जो पुलिसकर्मी है उसको भी कल कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरीके से जो अधिकारी है खुलेआम रिश्वत मांगते हैं, जो इनका जो भय है इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। जी ठीक है जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम लगातार आपको ये बता रहे हैं और ये भी बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में विजिलेंस विभाग समय समय पर एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करता रहा है। अगर इसी मामले की बात करें तो ये सरकारी कर्मचारी कोई 15,000 की रिश्वत मांग रहा था, कोई 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। यहां पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप ये सोचिए कि एक पूरा नेक्सस है जो ये काम करता है और रिश्वत लेकर, पैसे लेकर काम करता है।